नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल वासियों को बिजली बिलों के भुगतान में सुविधा प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल पावर पे नाम का मोबाइल ऐप किया लॉन्च। ऐप का इस्तेमाल कर ऑनलाइन किया जा सकेगा बिजली बिलों का भुगतान। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने लोंगडिंग जिले के सेनुवा विलेज में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, विधायक स्थायी क्षेत्र विकास निधि और जिला प्रशासन के सहयोग से निर्मित मल्टीपर्पज कॉमन फैसिलिटी सेंटर का किया उद्घाटन। राजधानी ईटानगर पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर ईटानगर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू की रोड साइड पाठशाला मुहिम। जुर्माना लगाने के बजाय लोगों को समझाने बुझाने पर दिया जा रहा है जोर। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बिजली बिलों के भुगतान में राज्यवासियों को सुविधा देते हुए अरुणाचल पावर पे नाम का मोबाइल ऐप शुरू किया है। आज नामसाई में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने डिजिटल तरीके से राजस्व संग्रह के लिए बिजली विभाग के इस महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने भी इस ऐप का इस्तेमाल कर अपने बिजली बिल का भुगतान किया। इधर नामसाई में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों, केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों और फील्ड ऑफिसर के साथ ई प्रगति की दूसरी बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने आज लोंगडिंग जिले के सेनुवा विलेज में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और जिला प्रशासन के सहयोग से निर्मित मल्टीपर्पज कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक तानफो वांगनाओ, जिला उपायुक्त बानी लेगो, पुलिस अधीक्षक विक्रम हरिमोहन मीणा, तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए नर्पकॉम के परियोजना निदेशक रूजिंग बेलाई सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। उन्होंने पंचायत सदस्यों से नर्पकॉम के तहत लागू की जा रही आजीविका संबंधित परियोजनाओं की समुचित निगरानी करने को कहा। आज आपका इस ये में आपने हमको एक मेमोरेंडम यहाँ का सीट और ट्रांस पंचायत चेयरपर्सन ने दिया है, यहाँ का हेरिटेज उस सेंटर और आंगनवाड़ी सेंटर। तो उसको मैं मेरे डिपार्टमेंट को उसमें आपको साथ से भी बात करेगा और आंगनवाड़ी सेंटर का जो बिल्डिंग किया है उसको भी मैं डिपार्टमेंट से जानकारी ले लेगा और उसमें कुछ करने का है तो हम बात करके बनाने के लिए हम लोग उसको देख लेगा। और हेरिटेज जो है आपका जो हेरिटेज सेंटर है उसको एमएलए साहब से हम बात करेगा आगे कैसे करना है और कहाँ से करना है। मैं कल लोंगडिंग को देखा है, हॉस्पिटल को भी विजिट किया है। अभी हॉस्पिटल भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो भी इस जून महीना में हैंडओवर करेगा बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन एजेंसी। वो होने से आपका हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा होगा और वहाँ में अभी डॉक्टर का जो कमी है उसको भी हमने फिटनेस किया है। और जितना राजधानी ईटानगर पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर ईटानगर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के बजाय आज से उनके लिए रोड साइड पाठशाला नाम का एक अनोखा अभियान शुरू किया। इसके तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग के उद्देश्य से शुरू की गई रोड साइड पाठशाला में जिला उपायुक्त कोमकर दुलम और पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने कहा है कि यातायात नियमों के पालन से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक है ना, 200 से 400 रुपया ज्यादा महीने। हमेशा जल्दी में मत रहिए, जल्दी में रहेगा खतरा है। घर से समय से निकलो या समय से एडवांस में निकलो हमेशा। अगर कोई जगह पे अपॉइंटमेंट में टाइम में पहुंचना है, ट्रैफिक का वजह है, हमेशा एडवांस में निकलिए। एकदम लास्ट मोमेंट में निकल के स्पीड दबा के भागने का कोशिश मत कीजिए, ये खतरा है।
और यंगस्टर्स हमारे जो भाई बहन लोग हैं उन लोग का हमारा रिक्वेस्ट है, दारू पी के रात को डिस्को उसको जाके ये मत कीजिए, ये बहुत रिस्की वाला है। अगर आप लोग कोई पार्टी भी जाना है तो एक ऐसा यार दोस्त ढूंढो जो दारू नहीं पीता है, उसको गाड़ी को चलाने दो, बाकी लोग चलाने से, क्योंकि आपका भूल से आपका सारा परिवार तकलीफ में पहुंच सकता है। ये इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। Road side Pathshala is a very simple concept. What we have seen now that road is being developed in Itanagar, and now we are looking at better roads. So what I anticipate is that there will be faster traffic on the road. So for that purpose, it is very important that we look at road safety and traffic following of traffic rules. So for this purpose, I have started this awareness campaign through roadside Pathshala. So this Pathshala has been created just for the public, so that they can come in and they can get details of road safety, how to follow road safety, how to follow road traffic rules, and which are the important rules that you should follow, and what penalties also you can have in terms of your offences, and also give little bit details of what has happened in the past. For example, we can see that 634 people have been killed in road traffic accidents since 2016. So this is something which is very alarming. We want to reduce this. So this is an initiative for the road safety and for better following of road traffic rules. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार जल्द ही राज्यों में क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के जरिए किए गए वनीकरण का ऑडिट करने के लिए एक योजना लाएगी। आज राज्यसभा में श्री जावड़ेकर ने कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है जिसके तहत वनीकरण क्षेत्रों की वार्षिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस समीक्षा में बायोमास में वृद्धि का अध्ययन भी शामिल होगा और इसके परिणाम सार्वजनिक किए जाएंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि अरुणाचल सहित देश के कई राज्यों में वनीकरण से संबंधित योजना को लागू किया जा रहा है। There is also that over the period of 1 century, what we have observed is that 5 states of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Meghalaya and Nagaland, significant decreasing trend in southwest monsoon. See, for the total precipitation during Indian summer monsoon has remained largely stable over period of 1901 to 2019. So over nearly 120 years, that precipitation has not changed, but there is certain definite areas which have suffered, and Himachal and Arunachal have also seen significant decrease. There is, at the same time, there is Saurashtra, Kutch, southeastern parts of Rajasthan, northern parts of Tamil Nadu, northern parts of Andhra Pradesh, adjoining areas of southwest Odisha, many parts of Chhattisgarh, southwest Madhya Pradesh, West Bengal, Manipur, Mizoram, Konkan and Goa and Uttarakhand are seeing more rains. So this kind of climate change impacts come, and we are observing, there are 6 institutes which observe all such changes. But all changes cannot be attributed 9 बैंकों to के only संगठन climate यूनियन change. फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले आज से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल से कामकाज प्रभावित है। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में अरुणाचल सहित देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। बैंकों की हड़ताल से वित्तीय लेन देन पर असर पड़ा है। भारतीय स्टेट बैंक ईटानगर शाखा के समक्ष बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको देखिए पता है कि ये भारत सरकार इस बार जब से 2014 में ये जो प्रेजेंट एनडीए सरकार जिम्मा लिया है देश का ये को सरकार को, तो तब से जाके आज 27 पब्लिक सेक्टर बैंक में से सबको प्राइवेटाइज कर करके आज सिर्फ 12 तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिमेनिंग है। तो इसलिए हम लोग अभी और भी डर है कि करते करते ये सारा बैंक को ही कहीं ये सरकार प्राइवेट सेक्टर में ले ना जाए। प्राइवेट में जाने से क्या होता है कि अपना मन मर्जी से चलेगा, कभी भी कोई जनता का कॉमन पीपल का भलाई के लिए नहीं सोचेंगे, उन लोग अपना प्रॉफिट के लिए सोचेंगे। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, एक तो जैसे एम्प्लॉयमेंट एरिया में भी होता है,
हायर एंड फायर सिस्टम होता है, जब मन चाहेगा इसको रख लेगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि इंडिजिनस गेम्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित राशि दे रही है। आज राज्यसभा में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास और स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। In the cities also, but rural is the focus area. When we target India to be in top 10 by 2020 at Los Angeles Olympics, we have to ensure that rural talents are augmented. Of course, we have talents in the cities also, but rural is the focus area. When we target India to be in top 10 by 2020 at Los Angeles Olympics, we have to ensure that rural talents are augmented. So, under the special the vertical in the Khelo India for the promotion of rural, indigenous and tribal area sports, we have already included 4 indigenous sports and recognized by the Ministry of Sports: Malkham, Kalaripattu, Ghatka and Thangta. Along with that, Yogasan also has been declared as sports from this year. So we are focusing hugely in the rural areas and the results are coming. Right now, 330 athletes from the rural areas in these 4 indigenous games are already obtaining scholarship, and we have already released the money and they are receiving it. On top of that, we will go deeply for searching of the talent in the rural areas. अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाया जाएगा। कल लोंगडिंग जिला अस्पताल के निर्माण कार्यों और जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के दौरान श्री लिबांग ने कहा है कि चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल के निर्माण और मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए असम के अस्पतालों से बातचीत करने का सुझाव दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोंगडिंग में नशा मुक्ति केंद्र के निर्माण कार्य का जायजा लिया और इसे आगामी अप्रैल महीने तक पूरा करने को कहा। इस अवसर पर विधायक गैब्रियल डी वांगसु, तानफो वांगनाओ, जिला उपायुक्त बानी लगो, पुलिस अधीक्षक विक्रम हरि मोहन मीणा और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ऐसे में परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। ये लगातार चौथा साल होगा जब पीएम मोदी छात्रों के सवालों का जवाब देंगे और उनके परीक्षा के तनाव को दूर करने का मंत्र भी देंगे। पिछले साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने वाले राजधानी क्षेत्र के निर्जुली में स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्र बिराजधर ने इस कार्यक्रम को परीक्षा के तनाव को दूर करने में उपयोगी बताते हुए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। It was an opportunity to transform our personalities and life. We dared to crave it. We all want that other student to come forward, take the benefits of all such opportunities you get, because you never know what tomorrow might brings to you. You would surely not want to miss being present in an impeccable aura of positiveness of PM Modi and learn a lot from top minds of the nation. आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। ये दिन प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। एक ट्वीट में श्री गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखना सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उन्हें उचित मूल्य पर सही उत्पाद मिले। श्री जावड़ेकर ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत दर्ज करें। राजधानी ईटानगर में स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट द्वारा एक्टिंग फॉर स्क्रीनिंग विषय पर फिल्मों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आयोजित 14 दिवसीय कार्यशाला कल संपन्न हो गई। अरुणाचल प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में 18 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला के समापन समारोह में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के असिस्टेंट प्रोफेसर रिकेन गोमले, राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के निर्देशक दासर तासी ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।
तवांग जिले के ग्यालवा सांग्यांग ग्यात्सो हाई एटीट्यूड स्टेडियम आज से स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट खेलो इंडिया प्रतियोगिता शुरू हुई। इसका उद्घाटन तवांग के ईएसी तेंजिंग जाम्बे ने किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए अनुशासन बनाए रखने और समाज के विकास में योगदान देने की अपील की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।